दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए घूमजरा लाइफ व्लॉग्स में। एंड टुडे वी आर कमिंग इन नकोदर जो कि पंजाब के बीचों बीच बसा हुआ है और पीरों फ़कीरों की मस्तों की धरती मानी जाती है नकोदर शहर। जलंधर शहर से करीबन 25 किलोमीटर दूर है नकोदर। और नकोदर की जो कि धरती है, इस धरती को अगर अल्लाह की धरती, अल्लाह अल धरती मान लिया जाए तो कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने पीर फ़कीर और मस्त हुए हैं वो पूरे पंजाब क्या पूरे इंडिया की बात भी अगर की जाए तो पूरे इंडिया में भी ऐसी धरती नहीं पाई जाती जहाँ पर इतने पीर फ़कीर और मस्त हुए हों। और अल्लाह में मस्त रहने वाले जो पीर फ़कीर ना वही यहाँ पर हुए हैं। और आज हम पहुँच चुके हैं जी बापू लाल बादशाह जी की दरगाह में। बापू लाल बादशाह जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि बापू लाल बादशाह जी जब अपनी गद्दी नशीन हुआ करते थे, आज तो वो अल्लाह के चरणों में लीन हो चुके हैं, पर उससे पहले जब बापू लाल बादशाह जी जब गद्दी नशीन हुआ करते थे तब की बात है कि अगर कोई यहाँ पर आता था जो कि उनका सेवक कह लीजिए या उनको मानने वाला कोई आता था, तो अगर वो अपनी मुराद मांगता था तो उसकी मुराद तो पूरी हो ही जाती थी। पर जब वो अपनी मुराद कुछ उसने, जैसे हम कहीं पर जाते हैं अगर माथा टेकते हैं कोई मुराद मांगते हैं तो हम कुछ साथ में अपने तरफ से भी कुछ करने के लिए कुछ बोलते हैं कि अगर मेरी मुराद पूरी होगी तो मैं ये चढ़ाऊँगा, अगर मेरी मुराद पूरी होगी तो मैं ऐसे आपके पास आऊँगा। वैसे ही जब यहाँ पर बापू लाल बादशाह जी से कोई मुराद अपनी मांगता था, जब उनकी मुराद पूरी हो जाती थी तो जब वो आ रहे होते थे दूर से ही उनको बापू लाल बादशाह जी को पता लग जाता था कि वो बंदा क्या करने आ रहा है। तो बापू लाल बादशाह जी क्या करते थे, उनको दूर से ही बोल देते थे कि ये बंदा, अपने सेवकों को बोल देते थे कि ये बंदा जो काम करने आ रहा है इसको इस काम की ज़रूरत है, इसका ये काम पूरा कर देना। और वो अपना अल्लाह में मस्त रहते थे। उनकी आंखें हमेशा बंद रहती थी और सिर हमेशा नीचे रहता था। और जब भी वो सिर उठाते थे, आंखें खोलते थे तो कोई किस्मत वाला बंदा ही होता था, कोई कर्मों वाला बंदा ही होता था जो उनके सामने खड़ा होता था, तो उसकी भी किस्मत ही बदल जाया करती थी। और एक और बात बता दूं कि इनके पास, बापू लाल बादशाह जी के पास किसी बात की कोई कमी पेशी नहीं थी। गाड़ियाँ, मकान और जायदाद। और आपको सबसे बड़ी बात एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मस्त लोग होते हैं ना, इनको पैसों से कोई मतलब नहीं होता। ये पैसों से कभी किसी को नहीं तोलते। अगर आप सोचोगे ना कि अगर आप पैसे चढ़ा कर या पैसे देकर मस्तों से कोई बात मनवा लें या कोई काम करवा लें, तो ये बात तो आप भूल ही जाइए। पीर और फ़कीर और मस्त लोग जो होते हैं ना, इनको पैसों से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। ये सिर्फ दीन, ईमान, ईमानदारी और प्रेम प्यार से जो बंदा मस्तों के पास से आकर अगर कुछ मांग ले तो मांग पूरा हो जाता है। अदरवाइज़ अगर हम लालची दुनिया के अकॉर्डिंगली लालच लेकर इनके पास आएँ तो हमारा कोई काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर कभी आप भी यहाँ दरगाह में आओ तो पूरे दिल से श्रद्धा से माथा टेकिए और जो मर्जी यहाँ से ले जाइए, जो मांगोगे वही आपको मिल जाएगा। मुराद शाह जी की दरगाह में भी आपको लेकर चलूँगा, वहाँ पर आपको दिखाऊँगा जो लोग अपनी नई नई करोड़ों की कीमतों की जो कि गाड़ियाँ हैं वहाँ पर ऐसे ही दान दे जाते हैं, ऐसे ही खड़ी कर जाते हैं अपनी गाड़ियाँ। और वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ जो कि हैं ऐसे ही रखी हुई है जो कि चलती भी नहीं है। उनको आपको पहले बता दिया मैंने कि उनको पैसों से, गाड़ियों से कोई मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ इज्जत से, प्रेम प्यार से और दीन ईमान से मतलब होता है। कोई बंदा अगर प्यार से कुछ मांगे तो सब कुछ लेकर जा सकता है यहाँ से। पर अगर हम कहें कि चढ़ावा चढ़ाकर अगर हम कुछ मांग ले कुछ, तो वो हमें कभी नहीं मिल सकता। तो आलीशान दरगाह बनी हुई है यहाँ पर नकोदर में बापू लाल बादशाह जी की। और मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ, बापू लाल बादशाह जी के समय की बात है कि जैसे कि कोई भी इनका जो कि भक्त होता था यहाँ पर आकर माथा टेकता था। जब पहले की, जब बापू लाल बादशाह जी गद्दी नशीन हुआ करते थे, जब कोई माथा टेकता था ना यहाँ पर आकर, तब क्या होता था कि वो जो सेवक होता था प्रेम प्यार से जब कोई अपना दुख सुनाता था, दिल से अगर कोई माथा टेकता था उनके चरणों में, तो वो क्या करते थे, उनका दुख जो कि सेवक का, भक्त का दुख होता है, वो अपने ऊपर ले लेते थे। और जब बापू जी का अंतिम समय था, अंतिम समय में जब वो हॉस्पिटल में थे, तब की भी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था। जब बापू लाल बादशाह जी को हॉस्पिटल में लेकर जाया गया था उनके सेवकों के द्वारा, तो वहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल में मरीज थे सभी ठीक हो गए थे। और बापू लाल बादशाह जी के जो कि शरीर में अंग अंग जो कि
उनका अलग अलग हुआ पड़ा था। वो किस लिए, जब कोई आकर उनके पास माथा टेकता था तो बापू लाल बादशाह जी क्या करते थे, वो उनकी दुख, उनकी पीड़ा जितनी भी होती थी वो अपने ऊपर ले लेते थे और वो भक्त की पीड़ा तो हटा देते थे, पर जो भक्त की पीड़ा होती थी वो उनके ऊपर आ जाती थी। और आपको सही बात बताऊं तो उनका जो छवि थी देखने में, वो सिर्फ जीती जागती एक मूर्ति के तरह ही थे। वो सिर्फ आंखें बंद करके सिर्फ उनका ध्यान नीचे ही रहता था और ऊपर उनका ध्यान तभी होता था जब कुछ ना कुछ बड़ा या कोई करने वाला इंसान उनके सामने खड़ा होता था। तो जो भी इंसान उनके दर्शन कर लेता था इस तरह से, तो उसका क्या होता था, उसका बेड़ा ही पार हो जाता था। तो दोस्तों, अब मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बापू लाल बादशाह जी के पास रिक्शे हुआ करते थे। जो रिक्शे हुआ करते थे वो अभी भी दरगाह में सजा कर रखे हुए हैं। वो सिर्फ रिक्शों पर ही सवारी करना पसंद करते थे। कहीं जाते थे तो उनके रिक्शों पर ही उनका जो कि है सामान रखा होता था, उस पर बैठकर ही वो दिल्ली तक चले जाया करते थे। तो सोचिए दोस्तों, पंजाब से दिल्ली का जो कि डिस्टेंस है वो नियर अबाउट 350 किलोमीटर है। तो दिल्ली तक भी वो रिक्शों पर ही जाया आया करते थे। और ये मत सोचना कि उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी पेशी थी या गाड़ियाँ नहीं थी, सब कुछ था उनके पास, पर फिर भी वो अगर कहीं जाना आना पसंद करते तो सिर्फ रिक्शों पर ही पसंद करते थे। इस बात का नकोदर शहर की जितनी भी पीपल्स है, जितने भी लोग हैं, सबको पता है इन चीज़ों का कि इन पीरों फकीरों को और मस्तों की क्या छवि थी नकोदर शहर में। और मैं इसके बाद आपको नकोदर शहर की सैर करवाऊंगा ज़रूर। और मैं आपको नकोदर शहर में जो कि मुराद शाह जी की दरगाह है वहाँ भी ज़रूर लेकर चलूँगा, आपको दिखाऊंगा उनकी जो कि हिस्ट्री है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो पीछे आप देख रहे हो दीवार के पीछे, आप शायद देखोगे कि यहाँ पर रिक्शा खड़ा होगा। ऐसे कई तरह के रिक्शे हैं जो कि यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपने रिक्शों को चढ़ा जाते हैं यहाँ पर। रिक्शों की बात छोड़िए दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो कि करोड़ों की कीमत की गाड़ियाँ हैं, वो भी ऐसे ही यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। उन लोगों को किसी चीज़ की कोई परवाह तक नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ से इतनी दौलत मिली हो, इतनी गाड़ियाँ मिली हो, उनके लिए एक दो गाड़ियों की कोई कीमत नहीं रह जाती। तो दोस्तों, मस्तों की बात, फ़कीरों की बात करें तो उन सब चीज़ों का आपको भी पता होगा कि जो मस्त लोग, फ़कीर लोग होते हैं, ये दुनिया में सिर्फ़ एक अल्लाह का होका लेकर आते हैं और अल्लाह का होका ही देकर चले जाते हैं। मस्त फ़कीर लोगों को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ अल्लाह में लीन रहते हैं। कवालियाँ सुनियाँ और आंखें बंद करके प्रभु की तरफ ध्यान लगाना ही मस्त फ़कीर लोगों का जो कि है असली रुतबा होता है। यहाँ पर 12 घंटे जो कि पूरा दिन लंगर का प्रोग्राम यहाँ पर रहता है। चाय, दाल, सब्जी, चावल। और ये जो आप पंडाल देख रहे हो, ये नया पंडाल बना दिया गया है नकोदर में बापू लाल बादशाह जी की जगह पर, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर सिर्फ खाली प्लाट हुआ करता था। अब ये शेड डाल दी गई है। जब सालाना भंडारा होता है, मेला होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो कि है संगत आती है और दर्शन करती है। और बड़े बड़े जो कि कव्वाल हैं, बड़े बड़े सिंगर पंजाब के, वह यहाँ पर आकर सिर्फ़ और सिर्फ एक अपना छोटा सा कलाम पढ़ने के लिए भी उनको लाइन में इंतज़ार करना पड़ता है। उसके अलावा जो बड़े बड़े कलाकार हुए हैं पंजाब में, वो यहाँ से शुरुआत करने के बाद भी कई उनके जो कि झोली में खैरें यहाँ से पड़ी हैं, यहाँ से काफ़ी कुछ उनको मिला है और बड़ी बड़ी बुलंदियाँ हासिल करी हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, आपको लेकर चलेंगे, पूरे नकोदर शहर की सैर करवाएंगे और बापू मुराद शाह जी के पास भी लेकर चलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।